News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नजर आजमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। बेंगलुरु में 2 बच्चे एचएमपीवी वायरस की चपेट में आए। बेंगलुरु में एचएमपीवी के पहले 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक 3 महीने का बच्चा जो अब डिस्चार्ज हो चुका है और एक 8 महीने का बच्चा हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा है। दोनों केसेस का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एचएमपीवी एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कॉमन कोल्ड जैसा लगता है, लेकिन बच्चों, बूढ़ों और वीक इम्यूनिटी वालों के लिए एक सीरियस इशू हो सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एचएमपीवी पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और अब लैब टेस्टिंग बढ़ाने के ऑर्डर्स दिए हैं। आईसीएमआर और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन केसेस को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। हॉस्पिटल्स को आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स और मेडिसिन इंश्योर कराने के लिए कहा गया है। फिलहाल इंडिया में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का कोई अनयूजुअल सर्ज रिपोर्ट नहीं हुआ है। नेशनल एंथम को लेकर तनाव। तमिलनाडु असेंबली में गवर्नर आर.एन. रवि ने किया वॉकआउट। तमिलनाडु असेंबली में आज एक बड़ा ड्रामा के बीच गवर्नर आर.एन. रवि सेशन से वॉकआउट कर गए। गवर्नर ने शिकायत की कि सेशन के शुरू में नेशनल एंथम नहीं बजाया गया, जो उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। असेंबली सेशन शुरू होते ही तमिलनाडु थाई वास्तु गाया गया, जो स्टेट का ऑफिशियल सॉन्ग है। नेशनल एंथम दिन के एंड में बजाया जाता है, लेकिन गवर्नर ने शुरू में बजाने की डिमांड की। राजभवन ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम की अवहेलना कहा और डीएमके सरकार पर डिसरिस्पेक्ट का आरोप लगाया। स्पीकर एम अप्पावो ने गवर्नर के बिना सेशन चालू रखा और कस्टमरी एड्रेस को तमिल में पढ़ा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कर सकते हैं रिजाइन। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट जल्द ही कर सकते हैं। द ग्लोब एंड मेल के रिपोर्ट के मुताबिक ये अनाउंसमेंट बुधवार को होने वाली लिबर्टी पार्टी कॉकस मीटिंग से पहले होगा। ट्रूडो तुरंत रिजाइन करेंगे या नए लीडर को चुनाव तक पीएम बने रहेंगे, इसका अभी तक पता नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर डोमिनिक ली ब्लैंक से इंटीरियम पीएम बनने की बात हुई है, लेकिन अगर ली ब्लैंक लीडरशिप रेस में उतरते हैं तो ये मुश्किल होगा। ट्रूडो ने 2013 से लिबरल पार्टी को लीड किया है और 2015 से पीएम के रूप में काम कर रहे हैं। नागपुर रेस्क्यू सेंटर में एवियन फ्लू से 1 टाइगर और 3 लेपर्ड्स की हुई मौत। नागपुर के गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के कारण 3 टाइगर्स और 1 लेपर्ड की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश भर में जूस के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ICAR निषाद ने कंफर्म किया कि ये एनिमल्स वायरस से इन्फेक्टेड थे, जो इन्फेक्टेड प्रे खाने या कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट से फैलता है। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जारी किया। एंक्लोजर्स डिसइंफेक्ट किए गए हैं और बाकी 26 लेपर्ड्स और 12 टाइगर्स को हेल्दी डिक्लेयर किया गया है। स्टाफ PPE किट यूज कर रहे हैं। रॉ पोल्ट्री अवॉइड करने और वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई है। वायरस के सोर्स पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल और किसी एनिमल्स में सिम्टम्स नहीं मिले हैं। बीड सरपंच मर्डर में सभी पार्टी के डेलीगेशंस महाराष्ट्र गवर्नर से मिले और मिनिस्टर धनंजय मुंडे को हटाने की बात की। डेलीगेशंस ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर चिंता व्यक्त की और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर धनंजय मुंडे को कैबिनेट से निकालने की मांग की। उन पर देशमुख के मर्डर केस के अक्यूज्ड के साथ संबंध होने के आरोप लग रहे हैं। संतोष देशमुख, जो 9 दिसंबर को किडनैप करके उन्हें मारा गया और बाद में उनका शरीर सड़क पर छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। डेलीगेशन ने वाल्मीकि कराड़, जो धनंजय मुंडे के करीबी हैं, पर मर्डर में शामिल होने का आरोप लगाया। कराड़ पर एक्सटॉर्शन का भी आरोप है। डेलीगेशन ने गवर्नर से अपील किया कि धनंजय मुंडे को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कराड़ के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करना चाहिए। उन्होंने पुलिस पर भी एक्शन लेने की मांग की और गुंडागर्दी को रोकने की सलाह दी। लड़की बहन स्कीम सरकारी खेती के कर्ज माफ करने के प्लान्स को प्रभावित कर रही है, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा। अपोजिशन महाविकास अघाड़ी अलायंस ने इस फैसले पर विरोध किया है और ये आरोप लगाया है कि यह इलेक्शन में वोट्स के लिए महिलाओं को धोखा देने का कार्यक्रम था। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मणिकराव कोकाटे ने कहा कि किसानी परिवारों की महिलाएं नामो शेतकारी महासम्मान निधि योजना और लड़की बहन योजना दोनों के फायदे के साथ नहीं ले सकती हैं। दोनों स्कीम्स में से एक को चुनना होगा।
कोकाटे के मुताबिक लड़की बहन योजना के कारण किसानों परिवारों के लिए क्रॉप लोन वेवर्स पर असर पड़ रहा है। लड़की बहन योजना जो असेंबली इलेक्शंस के पहले शुरू हुई थी, महिलाओं को 1500 रुपए महीने की दिए जा रहे थे, जबकि NSMY के तहत किसानों परिवारों को 6000 प्रतिदिन दिए जा रहे थे। लड़की बहन योजना के तहत 2.46 करोड़ बेनिफिशियरी हैं और इसका खर्चा 46,000 करोड़ रुपए पर ईयर है। महाराष्ट्र सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि लड़की बहन योजना की बेनिफिशियरी की जांच की जाएगी। MVA ने यह फैसला लेकर कैंपेन शुरू की है, जिसमें शिवसेना ने सवाल उठाया है कि यह स्कीम इलेक्शन जीतने के लिए एक चाल था। MVA ने नेताओं ने सरकार को महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। MMRDA 9 मेट्रो कॉरिडोर प्लान के लिए नए मार्गों पर विचार कर रहे हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी मेट्रो 9 कॉरिडोर के लिए अल्टरनेटिव रूट पर विचार कर रही है, जो भयंदर और उत्तन के बीच 500 करोड़ की बचत कर सकता है। MMRDA के सोर्सेज के मुताबिक एग्जिस्टिंग प्लान में मेट्रो लाइन 5.5 किलोमीटर की स्ट्रेच में 3 गांव से गुजरना था, लेकिन अल्टरनेटिव रूट इन गांवों को बाईपास करेगा, जिससे रिहैबिलिटेशन, लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में काफी बचत होगी। पहले प्लान के मुताबिक मेट्रो 9 लाइन दहिसर से शुरू होकर भयंदर के सुभाष चंद्र ग्राउंड तक जाती थी, लेकिन 1.5 साल पहले लाइन को 5.5 किलोमीटर एक्सटेंड करके उत्तन तक कर दिया था। अल्टरनेटिव रूट सॉल्ट पैन और मार्शल लैंड से गुजरेगा, जिससे सिर्फ 2000 फैमिलीज को रहने के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा, जबकि पहले का प्लान में लगभग 900 फैमिलीज को शिफ्ट करना पड़ता। इस अल्टरनेटिव रूट से 300 करोड़ लैंड एक्विजिशन और 270 करोड़ रिहैबिलिटेशन कॉस्ट में बचत हो सकती है। MMRDA ने उत्तम में मेट्रो 9 कार डिपोट के लिए 59.65 हेक्टेयर्स लैंड आइडेंटिटी की है और काफी लैंड ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है। मेट्रो 9 कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन काम जून 2025 तक कंप्लीट होने का टारगेट है और जिसमें लगभग 87% तक काम हो चुका है। थाने के बलगम एरिया में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी आग। थाने में कल रात एक बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर आग लग गई, लेकिन खुशी की बात यह है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के मुताबिक यह आग रात को 10:30 बजे के आसपास छबैया पार्क के सामने बलकन एरिया की बिल्डिंग में लगी थी। अगरचे आग लगने की जानकारी मिलते ही लोकल अथॉरिटीज ने तुरंत एक्शन लिया और डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर और फायर ब्रिगेड की टीम साइट पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने 4 फायर इंजन और 1 वाटर टैंकर के साथ आग बुझाने का काम शुरू किया और 11:30 बजे तक आग पूरी तरह से बुझ गई थी। अब अथॉरिटीज इस आग के कारण की जांच कर रही है, लेकिन लोकल रेसिडेंट्स और आसपास के लोगों को सावधान रहने और किसी भी नए डेवलपमेंट के अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। नागपुर में 3 साल की बच्ची की हत्या को लेकर मां और उसके लिव इन पार्टनर को किया गिरफ्तार। यह घटना तब सामने आई जब महिला 27 दिसंबर को अपनी बेटी के शव को दफनाने के लिए गोंदिया स्थित अपने गांव ले गई थी। रस्म निभाने से इनकार कर दिया और बच्ची के शरीर पर मौजूद चोटों को छिपाने की कोशिश की। इससे गांव वालों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मां की करतूत पकड़ी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण हुई है। इसके बाद जब पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने और उसके लिव इन पार्टनर राजपाल मालविया ने गुस्से में बच्ची को पीट कर मार डाला। पुलिस ने महिला और उसके पार्टनर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खापरखेड़ा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की गहराई की जांच चल रही है। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणी को आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने में उनकी मदद करेंगे। मुंबई के वर्सोवा में एक रोड रेज इंसिडेंट में क्राइम पेट्रोल के एक्टर राघव तिवारी पर एक बाइकर ने हमला किया। 30 दिसंबर को राघव अपने दोस्त की कार से उठकर सड़क क्रॉस कर रहे थे, तभी एक तेजी से आकर बाइकर उनके सामने आ गया और ब्रेक लगाने पर वो गिर गया। राघव ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन बाइकर ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया, जिस पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बाइकर ने राघव पर लिकर बोतल और आयरन रॉड से हमला किया और उन्हें पेट में किक मारकर गिराया। राघव को उनके दोस्तों ने हॉस्पिटल भेजा, जहां उनका इलाज करवाया गया। उसके बाद उन्हें वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। पुलिस ने मोहम्मद जैद परवेज शेख, जो एक स्टंट डायरेक्टर के बेटे हैं, के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।
टॉरस स्कैम ने कई इन्वेस्टर्स को शॉक दे दिया है। लोगों को हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करके एक फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा डलवाया गया था। रियल एस्टेट में अच्छा मुनाफा दिखाने वाली इस स्कीम के बाद इन्वेस्टर ने अपने पैसे वापस लेने की कोशिश की तो कंपनी का कोई पता नहीं चला। लाखों लोगों को ज्यादा मुनाफे का प्रॉमिस देकर टॉरस ग्रुप ने अपनी स्कीम चलाई थी, जिसमें उन्होंने हाई रिटर्न्स दिखाए थे। इन्वेस्टर्स को ये कहा गया था कि उनका पैसा जल्द ही डबल हो जाएगा, लेकिन जब लोग अपना पैसा वापस लेने गए तो कंपनी का कोई पता नहीं चला और सब कॉन्टैक्ट्स बंद हो गए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने टॉरस स्कैम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और कई सिटीज से कंप्लेंट्स आ रही हैं। पहले तो ये स्कैम सिर्फ ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर चल रही थी, जिसमें लोगों को अच्छे रिटर्न्स का झूठा प्रॉमिस दिया गया था। अब अथॉरिटीज को लग रहा है कि ये स्कैम एक इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। एक विक्टिम जो दिल्ली से, उन्होंने कहा कि मुझे बोला गया था कि 3 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। सब कुछ इतना कन्विंसिंग था कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब पता चला कि ये सब फ्रॉड था। वही दूसरे विक्टिम जो मुंबई से थे, उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया सोच कर कि ये एक सेफ डील है। अब ना मुझे मेरा पैसा वापस मिल रहा है, ना किसी को कोई जवाब मिल रहा है। वहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज्यादा रिटर्न्स का प्रॉमिस करे उससे बच के रहना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर शालिनी वर्मा का कहना है कि अगर कोई स्कीम आपको कुछ ज्यादा ही फायदा दिखा रही हो तो उससे पहले अच्छे से वेरीफाई करें। प्रोफेशनल एडवाइस लेना और रिस्क स्कीम से बचना चाहिए। टॉरस स्कैम्स के विक्टिम्स को अब लोकल पुलिस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज के पास कंप्लेंट करनी चाहिए। कुछ लॉयर्स भी विक्टिम्स की मदद कर रहे हैं उनके पैसे वापस लेने। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। मैं नुज़त आज़मी, देखते रहें न्यूज़ अब। धन्यवाद। News Hub. Born to fight for right.